अब एक एक्सरसाइज और आपकी रहती है इसके अंदर, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। तो मान लो जैसे आपका एक ये लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए भी एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं दोनों पार्ट। हम मान के चलते हैं कि दोनों पार्ट अनइक्वल हैं। एक का ये m1 रेशो है और ये क्या है m2, m1 और m2 रेशो में डिवाइड किया गया है। इसके जो पॉइंट है x1 और y1 है और इसके जो पॉइंट है x2 और y2 है। और जहाँ पर हमें ये पॉइंट निकालने हैं, जहाँ पर से डिवाइड किया गया ना, जहाँ पर इसका सेक्शन किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो पॉइंट हमें निकालने हैं। मान लो ये पॉइंट निकालने हैं हमें x और y कि फाइंड दीज पॉइंट। अगर हमें ये दोनों पॉइंट गिवन है और इन दोनों की रेशो गिवन है, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं हम इसके, एक्सटर्नल बाइसेक्टर आप 11th में जाके पढ़ोगे। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि x इक्वल, सेक्शन फॉर्मूला ध्यान रखना, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मतलब क्या है 1 2 2 1, 1 2 प्लस 2 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब 1 2 प्लस 2 1 का मतलब क्या है, अगर x निकालना है तो m1 x2, 1 ये 2 ये, ठीक है, प्लस 2 ये 1 ये, m2 और x1, समझ रहे हो, और डिवाइड बाई m1। और अगर y निकालना है तो भी यही फॉर्मूला होगा। अब y का इन्वॉल्व हो जाएगा m1 y2। यस, फॉर्मूला मतलब बहुत आसान है अगर तुम तरीके से याद करोगे तो। मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 और बाकी से नीचे सेम है m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका सेक्शन फार्मूला है अगर बीच के पॉइंट निकालने हैं, चाहे रेशो निकालनी हो कोई, मतलब 4 1 2 3 4 चीज़ें होगी, 4 में से 3 दे रखी होगी। रेशो नहीं दे रखी हो तो ये तीनों में से कोई दे रखा होगा, ठीक है ना। अगर बाई चांस रेशो ये सब दे रखा है तो इनमें से कोई पूछा होगा, और अगर ये रेशो और ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं तो ये पॉइंट दे पूछे होंगे आप। फॉर्मूला आपका यही लगेगा। अब एक और बात देखो इसके अंदर, मान लो m1 और m2 जो है ना वो 1:1 है। मतलब एग्जैक्टली क्या है, ये मिड पॉइंट है। 1:1 तो तभी होगा जब क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो अब आपका जो मिड पॉइंट फार्मूला बन जाएगा इसके अंदर, तो अब क्या करो आप, जो m1 m2 है ना उसके ऊपर 1 1 लिख दो। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x इक्वल x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्या होगा, ये मिड पॉइंट फार्मूला बन गया। ऐसे ही y का फार्मूला क्या होगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, समझ रहे हो। तो ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर बाई चांस ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होगा आपका, ये x1 y1 दे रखा है और ये x2 y2 दे रखा है, ये x3 और y3 दे रखा है। ये मीडियन है, ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है, D E F। और जहाँ पर ये कट करते हैं ना, ये इसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड। जहाँ पर ट्राइंगल के मीडियन कट करते हैं उसे कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। और अगर आपको सेंट्रॉइड के पॉइंट निकालने के लिए आ जाए कि ये वाले सेंट्रॉइड वाले पॉइंट निकालो, तो सेंट्रॉइड होता है x और y। तो इसका सीधा फार्मूला, सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस
डिवाइडेड बाई 3, और y का क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, कुछ नहीं आना, डायरेक्ट फार्मूला सेंटर्ड। तो ये 3 फॉर्मूले हैं पूरी एक्सरसाइज के लिए, पूरे चैप्टर, अगली वाले जो पार्ट बच गया है, इसके अलावा कोई फार्मूला आपका यूज़ नहीं होगा। सेंट्रॉइड है, जहाँ मीडियन मिलते हैं ना ट्राइंगल के, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का आपका निकालने का फार्मूला ये होता है। आज देखते हैं, लेट वी सी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस पर आते हैं। मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये ए बी, जिसके पॉइंट दे रखे हैं 2 और 5, इसका दे रखा है -3 और 4, ये दे रखा है 2:3 और एक्स वाई निकालना है आपको। ये पॉइंट निकालना है, ये वाला। ठीक है, रेशो हो गई ना 2:3, रेशो क्या है 2:3। तो ये पॉइंट निकालना है, तो रेशो आपकी दे रखी है आपकी कितनी 2:3। तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल क्या होगा, फॉर्मूला बताओ। m1x2 m2 डिवाइडेड। तो अब क्या करना है आपको, x इक्वल इसका मल्टीप्लाई ऐसे 2 इंटू क्या होगा, यानी 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू डिवाइडेड बाई 2 + 3, कितना आ गया आंसर, ये 0। क्या हो गया, -6 + 6 कितना होगा, तो क्या आ गया आंसर। अरे तो 0/5 क्या होगा, ठीक है। अब अगर y निकालना हो हमें, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, 2 + 3 कितना होगा, 8 और 15। तो आपका जो P पॉइंट है वो क्या हो गया, 0 और 23/5। ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट, आगे देखो, मान लेते हैं यही कोई लाइन सेगमेंट है, मिटा दें ये, ए और बी, ये मान लो -2 और -3, ये मान लेते हैं 3 और 4। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया गया है। ट्राइसेक्ट समझते हो क्या मतलब, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जिस पॉइंट पर ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है वो पॉइंट निकालो। 2 पॉइंट्स होंगे ना, हाँ, तो 2 होंगे ना बीच में, वो दोनों पॉइंट निकालने हैं आपको। ठीक है, मान लो ये पॉइंट इस पर और इस पर ट्राइसेक्ट हो रहा है, सी और डी पर। तो फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो मान लेते हैं लेट लाइन सेगमेंट ए बी इज ट्राइसेक्टेड एट
एट सी एंड डी, सी और डी पर ट्राइसेक्ट होता है। तो इससे क्या होगा, ए सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल बी डी, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम पॉइंट कौन सा निकालना चाहते हैं, फॉर पॉइंट सी, अगर हम सी पॉइंट निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपका ए सी इज टू सी बी रेशो बनेगी। ए सी आपका 1 पार्ट है और सी बी आपका कितना है, 2 पार्ट है। तो क्या बन जाएगी 1:2, ठीक है, 1:2 हो जाएगी क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट है। तो अब रेशो आपकी क्या आ गई, 1:2 हो गई। पॉइंट आपके दे रखे हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे क्या, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 1:3 प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 2 आ जाएगा -1/3, ठीक है। ऐसे ही y इक्वल निकालोगे तो y इक्वल क्या आ जाएगा, m1/2 प्लस m2/1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो क्या आएगा आपका 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो 6 में से 2 गया, -2/3। तो आपका सी पॉइंट क्या आ गए, -1/3 और -2 ये सी आ गए। अब फॉर पॉइंट डी के लिए ए डी इज टू बी डी क्या बनेगी, ए डी कितना है 2 और बी डी क्या है 1। ए डी कितनी रेशो बन गई आपका, 2 पार्ट हो गया और बी डी क्या हो गया 1 पार्ट हो गया। तो क्या बन गई 2:1, ठीक है। अब वही सेक्शन फार्मूला तो आपने एक बार डाल ही दिया, तो दोबारा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। सर ए और डी के बीच का सेंटर सी है, तो ऐसे करना है। हाँ, तो मिड पॉइंट नहीं, ए और डी के बाद में सी और बी का सेंटर डी है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से भी निकाल सकते हो, अलग बात है क्योंकि सी के पॉइंट निकल गए, लेकिन मिड पॉइंट फार्मूले से यहाँ पर फ्रैक्शन में आया है ना वैल्यू, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई या वो लेने में, एलसीएम लेने में, ठीक है ना। इसीलिए आप सेक्शन फार्मूले से निकाल लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, x इक्वल क्या आ जाएगा, अब ये मान लो m1 और ये m2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या होगा आपका 2 × 3 प्लस 1 × -2 अपॉन में 2 + 1, 6 में से 2 गया 4/3। और y कितना आ जाएगा, y 2 × 4 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 6 में से 3 गया -1, ठीक है। तो आपका डी पॉइंट क्या आ गया 4/3 और -1 4, अच्छा 8 है क्या ये, 8 में से 3 गया 5/3, ये आंसर आएगा। तो आपका होमवर्क कौन सा साइन हो गया, 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो पढ़ के देखो एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। स्कूल रेक्टेंगुलर शेप स्कूल हो गया राउंड के अंदर। और इस तरह से रेसिंग है कि यहाँ पर गमले रखे गए, जैसे इस तरीके से गमले रखे गए और इस तरह से रखे गए यहाँ पर कि एक गमला जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर,
हर गमले की डिस्टेंस कितनी है? 1-1 मीटर रखी गई है। ठीक है, और ये रो है, ये पहली रो यहाँ से जाएगी, दूसरी यहाँ से जाएगी, तीसरी यहाँ से जाएगी, चौथी यहाँ से जाएगी, पाँचवीं यहाँ से, छठी यहाँ से, सातवीं यहाँ से, आठवीं यहाँ से, और इस तरह से बच्चों के इस प्ले ग्राउंड के अंदर ऐसे रेसिंग रखी गई है। ठीक है, अब ध्यान दे लो भाई, पढ़ना भी है क्वेश्चन, ऐसे नहीं जो बता रहा हूँ वो ख़त्म हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन को, फिर मैं समझाऊंगा क्या दे रखा है उसके अंदर। तो पहले क्या है, कौन सी लड़की है पहले? रश्मि है, निहारिका है, दीप्ति है, निहारिका और प्रीत। अच्छा कोई बात नहीं। तो अब निहारिका कौन से सेकंड वाली रो से है शायद, और प्रीत कौन से है? 8वीं वाली रो से है। तो निहारिका सेकंड रो से आगे जाती है, और ये जितने यहाँ पर गमले रखे हुए हैं उसका 1/5 पार्ट पर जा कर के क्या करती है, वो लगा देती है। तो 1/4 है, 1/4 पार्ट पर लगा देती है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर निहारिका इस पॉइंट पर आती है यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे? ये मैं बता देता हूँ कि आपका x तो 100% क्या होगा? 2 होगा, x तो 2 होगा, y क्या होगा? 2.5। y कितना होगा? डेसिमल में नहीं पता? सिर्फ आराध्या ने सही बताया है। कितने गमले रखे हैं यहाँ पर? 1-1 मीटर पर 100। कितने रखे हैं? 100। हमको तो 10 पता, ये 10 बता रहे हैं। मैंने कहा था पढ़ो क्वेश्चन को। और उसका 1/4 पार्ट, तो 100 का 1/4 पार्ट कितना होगा? इसका मतलब ऊपर जो डिस्टेंस किया है वो कितना है? 25 गमलों तक किया है उसने, मतलब 25 तक। ये कितना आएगा यहाँ पर? 25। तो इसका पॉइंट क्या आ गया? 25 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आती है किसकी बारी? प्रीत। प्रीत 8वीं रो से ऊपर जाती है वो, लेकिन ये जाते 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 कितना, कौन से वाला? 1/5 पार्ट। तो 8वां तो क्या हो गया? 8x हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? y कितना हो गया आपका? 20 हो गया। अब बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? हाँ भाई, निहारिका प्रीत दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हैं क्या? अब ये समझ में आ गया? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका क्या आएगा पॉइंट? x = कितना आएगा? 2 + 8। 2 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? x की वैल्यू 5। और y कितना आएगा? 25 + 20 डिवाइड बाई 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिवाइडेड बाई 2। तो r के पॉइंट क्या आ जाएंगे? 5 और 45 डिवाइडेड बाई 2। ये रश्मि के पॉइंट आ जाएंगे बीच वाले। ठीक है ना? तो जब भी मिड पॉइंट लगाना हो तो ये ध्यान रखना है, और डिस्टेंस का पीछे हमने बता ही दिया। ये निहारिका वाला काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो पॉइंट है अगले वाला क्वेश्चन, यानी तीसरा तो है नहीं, चौथा ही होगा, तीसरा तो हम कराएंगे नहीं। मिटा दें इसे? ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है, इन व्हाट रेशो द पॉइंट जॉइनिंग द पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट
लाइन है आपका, ये ए है ये बी है, पॉइंट कौन, ये लाइन सेगमेंट के पॉइंट बोलना एक बार। -3, -10, 6, -8। तो एट व्हाट रेशो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड एट, किस पॉइंट है ये पॉइंट, कौन से, -1,6। तो अब समझो रेशो पूछी है हमें, मैंने कहा था ना तुम्हें 4 चीज़ में से 3 दे रखी होंगी तुम्हें। ये दोनों दे रखी है, जहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो पॉइंट दे रखे हैं, और क्या पूछी है, M1 और M2। तो अब ये भी दिमाग में रट लो, अब दिमाग के अंदर जब भी आपको रेशो पूछी हो ना, तो M1:M2 नहीं लेना आपको, क्या लेना है, K:1। ठीक है ना, मतलब इसको K इसको 1। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द रेशो बी K:1। क्यों है, क्योंकि जो K की वैल्यू आएगी ना, जैसे K = 2/3 आ गई, तो रेशो क्या बन गई, 2:3। समझ रहे हो, जो आपकी K की वैल्यू आएगी वही आपकी रेशो हो जाएगी। जैसे K = 1 आ गया तो 1:1 हो गई, K = 1/2 आ गया तो K 1:2 हो गई, K = 2 आ गया तो 2:1 हो गई। लेकिन M1 M2 के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं पर गलती कर सकते हो ऊपर नीचे करने में, इसलिए जब भी रेशो निकालनी हो तो आपको सीधा क्या लेना है, K:1 लेना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x = M1 M2। अब एक और बात ध्यान रखना, ये जो x है ना, ये कौन सी वाली वैल्यू इन तीनों में से, -1। ये वाली वैल्यू है, ये वाली ध्यान रखना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये क्या है, xy। तो हम x से भी निकाल सकते हैं और y से भी निकाल सकते हैं। इस रेशो को एक से ही निकालना है, दोनों से नहीं निकालना, दोनों से सेम आएगी इसकी रेशो। तो जैसे x की यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -1 इज इक्वल K इंटू, तो क्या हो गया, +1 इंटू क्या हो गया, डिवाइडेड बाई K प्लस। ठीक है, क्रॉस का मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, -K-1 इज इक्वल 6K-3 को दल ले आओ, K को दल ले आओ, -1 + 3 इज इक्वल 6K प्लस। ठीक है, कितना हो गया ये, 2 इज इक्वल, K की वैल्यू क्या आ गई, तो रेशो क्या आ गई, 2:7। ये आंसर होगा आपका, है ना मुश्किल। ऐसे ही मुश्किल क्वेश्चन है इसमें। कोऑर्डिनेट एक ऐसी, मतलब क्या नाम है, चैप्टर है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 90% क्वेश्चन नॉर्मली हो जाते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। ये चैप्टर 9th में पहुँच गया अभी ये पूरा। अब अलग है ये, बस हाँ इतना है कि डिस्टेंस फार्मूला पहुँच गया और मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला नहीं दे रखा। एपी है, एपी के अलावा और एक और पार्ट पहुँच गया जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप 11th में जाके पढ़ोगे। है साइंस में रिप्रोडक्शन गया है पूरा, रिप्रोडक्शन गया है 10th का। डाइवर्सिटी तो आगे है ही है आपका, ग्रेविटेशन हटा दिया हाँ, और मैटर सराउंडिंग हटा दिया, फूड प्रोडक्शन हटा दिया। 11th का तो साइंस में बीच में पार्ट आया है, जैसे पुली और लीवर आ गया एक वर्क एनर्जी पावर में, ऐसे कुछ पार्ट आया था। अरे शांत हो जावे, आगे देखो अगला, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही वाला है और उसमें भी आपका रेशो पूछी हुई है।
तो उसको आप क्या नाम है होमवर्क में ले सकते हो, लेकिन होमवर्क से पहले मैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ मैं। ले सकते हो तो लेने का मन नहीं आता। समझाना क्योंकि मैंने आधा मैं कर देता हूँ, आधा आपको करके लाना है। अगले वाला छठा वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, इन व्हाट रेशो द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स क्या क्या है 1, -5 1, -5 एंड -4, इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। मतलब क्या है कि जैसे अगर हम ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं और ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसको कौन डिवाइड करके जा रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड करके जा रहा है। समझ रहे हो, जब एक्स एक्सिस डिवाइड करके जा रहा है तो ये जो पॉइंट लाइज करेंगे किस पे लाइज करेंगे, एक्स एक्सिस पे लाइज करेंगे। अब एक बात बताओ, हम पूछ लेते हैं, पहले पूछेंगे तो पीछे से ही पूछ लेते हैं आज, ठीक है। हाँ भाई, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये बताओ तुम के एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लेते हैं वो क्या लेते हैं हम, मतलब एक्स एक्सिस पे कॉमन पॉइंट क्या होते हैं हमेशा, 0,5। अरे सॉरी गलत कह दिया, x,0 तो सब बरसट फैल गई अब तो। सर मैं थोड़ा अलग बता दूंगा, वैसे कुछ गलत बोल रहे हैं सर। k,0 डिफरेंट। हाँ भी तुम पीट दें। ये इन सबको तो उसने बचा दिया, ये क्या नाम है। तो जब भी हम कॉमा, क्योंकि एक्स एक्सिस के थ्रू ये पॉइंट कट हो रहा है, तो इसका मतलब जो पी पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, x, 0। अब यहाँ पर ये पॉइंट भी पूछे हुए हैं और रेशो भी पूछी हुई है। समझ रहे हो, पॉइंट भी x की वैल्यू पूछी हुई है और रेशो भी पूछी है। आप कैसे निकालोगे, आप ये देखो पहले किसकी वैल्यू दे रखी है इसमें, x की दे रखी है, y की दे रखी है, क्या दे रखी है y की वैल्यू। तो y का फॉर्मूला लगा के पहले रेशो निकालो, y = 0 लिख के रेशो निकालो, फिर रेशो निकल जाएगी। मान लो 1:1 निकल गई रेशो, समझ रहे हो, फिर 1:1 रेशो निकल गई तो x का निकल जाएगा फिर आसानी से, ठीक है। तो ये किस में करके लाना है आपको, होमवर्क। हाँ अगले दिन तो क्लास जाती है, टाइम ही नहीं मिलता करने का। अब मिटा दें ये। अगला देखो, बातें नहीं भाई। 7th क्वेश्चन क्या है, हैं 6 है, क्या है 6, 11 ग्राम दे रखा है का। देखो क्या है, आप ध्यान दो इधर, अरे इधर ध्यान दे लो। A, B, C, D क्या दे रखा है, ए क्या है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अरे भाई जरूर एक और होगा यहाँ पर, वही तो मैंने कहा ना, एक y जरूर होगा। x और y निकालना है, ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको ना जनरली बच्चे गलतियाँ करते हैं कई बार, जैसे अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, तो हम कर देते हैं कि AB = BC CD कर दो, या BC = AD कर लो, x या y कोई ना कोई निकल जाएगी, नहीं निकलेगी फिर भी, क्योंकि अगर AB = BC करोगे तो x भी आएगा, y भी आएगा, इक्वेशन बनेगी आपकी लीनियर इक्वेशन। फिर BC = AD करोगे, उसमें भी लीनियर इक्वेशन बनेगी बड़ी वाली, और वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, तब जाके x और y आएगा। बहुत लंबा मेथड है ये। तो क्या करना है आपको, जब भी इस तरह का पैरेललोग्राम का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको मिड पॉइंट, एक और प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, क्या,
कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, कुछ ज़्यादा ही पानी गिर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये वाला, वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा। समझ रहे हो? यानी मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ किसका? BD का। मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा? BD का मिड पॉइंट होगा। ठीक है? तो मेधा मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला होगा x इज इक्वल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इज इक्वल y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? अब अगर हम AC का मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो क्या मिड पॉइंट होगा? x1 ये रहा, x2 ये रहा, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। ये x निकल गया और y क्या निकलेगा? 2 प्लस डिवाइडेड बाई, ये किसका मिड पॉइंट है? ये AC का। इज इक्वल लिखो यहाँ पर। अब BD का मिड पॉइंट निकालो। BD का क्या होगा? 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और दूसरा 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये BD का मिड पॉइंट होगा। क्योंकि दोनों मिड पॉइंट की वैल्यू सेम है, तो यानी x की वैल्यू x के बराबर होगी और y की वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल होगा? ये 7/2 के। और इधर 8/2 इज इक्वल किसके इक्वल होगा? y प्लस 5 अपॉन, यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7 माइनस 1 कितना आ गया? इधर भी 2 से 2 काट दो तो 8 माइनस 5 इज इक्वल क्या आ गया? तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3। देखो कितना जल्दी हो गया ये। तो इसलिए आपको मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को निकालना है, डिस्टेंस वाले तरीके से मत निकालना, चाहे वो स्कूल में कराएं या कहीं भी कराएं। ठीक है? इसी वाले तरीके से निकालना, बातें मत करो भी। हो गया ये क्वेश्चन? सर हम तो 10:30 बजे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बस सर्कल वाला है, कौन सा है? देखो भाई एक सर्कल दे रखा है, AB जिसका डायामीटर है, O इसका सेंटर है। ठीक है ना? A के पॉइंट क्या आगे बना है आप बताओ? x1 और y1। और B के क्या है एक बार बताओ? 1,4। और सेंटर क्या आगे बना है? 2,-1 -3। अब एक बात बताओ, जो O पॉइंट है ये AB का क्या होगा? धृति, जो O पॉइंट है O वाला, ये AB का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे भाई O को? O पॉइंट को कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट फार्मूले से। तो मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है? तो अब आपका x इज इक्वल क्या होगा? x1 प्लस डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? 2 दे रखी है। x1 आपको निकालना है और x2 कितना है यहाँ पर? अपॉन में 2, 2 टू द 4 में से बन गया, तो x1 कितना आ गया आपका? 3 आ गया। ठीक है? ऐसे यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? तो -3 इज इक्वल y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई
2, तो y1 कितना आ गया माइनस का 10। तो इस तरह से x1 वैल्यू कितनी आ गई आपका, पॉइंट जो a था वो क्या आ गया 3 और माइनस का 10। ठीक है, समझ में आ गया अभी। अब ए बी लाइन सेगमेंट वाला है पूरा, वो लाइन सेगमेंट का है ना 3:7 वाला। अरे अभी 15 मिनट बाकी है। देखो एक लाइन सेगमेंट दे रखा है पूरा ए बी, ठीक है, और कहीं न कहीं पी पर क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड किया गया है। और इस तरह से है कि ए पॉइंट कितना है, बोलो एक बार, -2,2 दोनों माइनस हैं, और दूसरा ये वाला है, और आपको P निकालना है। और इस तरह से रखा है कि AB इज इक्वल 3/7 AP। ये नहीं है तो फिर तो अब देखो AP अपॉन AB क्या आ गया, AB को अपॉन में ले आओ, क्या आ गया 3/7। भाई AB को अपॉन में ले आया तो क्या आ गया 3/7। अब एक बात देखो, मैं अगर AP अपॉन BP, क्योंकि रेशो तो आपको AP और BP की चाहिए ना, रेशो किसकी चाहिए AP और BP की, हमें क्या दे रखी है AP और AB की दे रखी है। तो बताओ AP अपॉन AB क्या आएगा, BP क्या आएगा, ये कितना है, कितना पार्ट है ये, और ये पूरा कितना पार्ट है, तो ये कितना हो गया, कितना आ गया आपका 4। तो क्या लिखोगे 3/7 - 3 इज इक्वल 3/, तो रेशो क्या आ गई आपकी। तो अब आप आँख से नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होमवर्क ले सकते हो आप। हाँ तो अभी तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, 2 ही क्वेश्चन तो सर हम 10 बजे खा रहे हैं, तो 2 बजे